अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो है तो ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है और पार्ट्स पर मिलियन को आप पीपीएम भी कह सकते हो। असल में ये जो है ये एप्लीकेबल है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, जहाँ पे जो है सल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, ट्रेस अमाउंट में होता है। अब जैसे कि आपके पास और इसका फार्मूला जो है तो ये आप दो तरह से लिख सकते हो, मास के फॉर्म में भी और वॉल्यूम के फॉर्म में भी। तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो अब इस केस में ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये परसेंट वी बाई वी के फॉर्म में आप जो है इसको लिखोगे, लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं है, यहाँ पे मिलियन है। ठीक है ना। तो अब ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये यहाँ पे वॉल्यूम की बात हुई है। अच्छा, तो और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच तो काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। तो अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 10⁶ है, मतलब इतना जो है तो मतलब कि मिलियन है, तो पार्ट्स पर मिलियन। तो फॉर एग्जांपल अब आपको जो है ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है। मास ऑफ सल्यूट आपको जो है गिवन है 5.65 इंटू 10⁻³ तो मतलब कि इतना पार्ट ऑफ दी, इतनी जो है आपके पास इतना जो है सोल्यूशन है और उसमें से आप जो है आपके पास सिर्फ इतना अमाउंट जो है तो सल्यूट आपने डाला हुआ है और आप जो है तो उसका पीपीएम फाइंड आउट कर रहे हो। इतना सल्यूशन है, ठीक है, उसमें इतने सल्यूट है। अब आप इसको पीपीएम इसके फाइंड आउट करना चाहते हो तो मतलब कि बहुत कम है ना। जहाँ कहीं कहाँ पे जो है तो ये और कहीं पे जो है तो ये 5.65 इंटू 10⁻³ बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। तो इसको जो है कैसे आप पीपीएम इसके फाइंड आउट करोगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपकी बुक में गिवन है 1 kg है, कंसंट्रेशन इन पीपीएम आपने फाइंड आउट करनी है। तो पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो अब जो है मास ऑफ सल्यूट आपको आपको जो है गिवन है कि सल्यूट का कितना मास है, वो इतना मास है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जो है आपको गिवन है 1 kg है, लेकिन 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है तो मैंने इसलिए यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो इस तरह से आपके पास जो है ये पीपीएम में इसकी वैल्यू आ जाती है। तो देखिए कितना कम अमाउंट है। इसके अलावा जो है तो आपके पास ये देखो बच्चों पार्ट्स पर बिलियन है, तो पर बिलियन 10⁹ है। तो ये मैंने ऐसे लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन ये और भी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। ठीक है, और भी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है। और इसके अलावा जो है तो पार्ट्स पर ट्रिलियन है पीपीटी, तो ये 10⁻12 है, तो मतलब ये उससे भी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है। ठीक है ना। बहुत से हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं एनालिटिकली जो है ये हम ज़्यादा इसको जो है यूज़ करते हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब लेट सपोज आप किसी इंडस्ट्री में जो है एक इंडस्ट्री है जो कि वहाँ पे जो है ये टैनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और टैनिंग इंडस्ट्री में आपके पास जो है ज़रकोनियम जो है वो लेट सपोज वहाँ पे जो है बनता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो है बहुत कम अमाउंट में है, ट्रेस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन में है। तो बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन के लिए फिर आप जो है तो ये पार्ट्स पर ट्रिलियन यूज़ कर सकते हो, पार्ट्स पर बिलियन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बहुत मतलब कि कम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फिर आप ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ये अप्लाई करते हो। उसके बाद आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बिकॉज इट इज़ मास रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मोल्स में तो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास होता है, तो इस वजह से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अब जो है लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है टू कंपोनेंट्स है ए एंड बी, एक सब्सटेंस ए है और एक बी है। तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से जो है डिनोट करते हैं। तो लेट सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कंपोनेंट ए, सब्सटेंस ए is equal to number of moles of this substance divided by total number of mole of all the substances present over here। ठीक है।
तो n इज़ नंबर ऑफ मोल। अब जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो इसका आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले, ठीक है, तो हमारे पास जो है जो सम है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, या जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनका सम अगर हम फाइंड आउट करें तो वो 1 की इक्वल आता है। ठीक है, ये देखें, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये 1 की इक्वल आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट particular component डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये आपकी बुक से मैंने ये डेफिनेशन ली हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ मोलेलिटी। और मोलेलिटी में जो है तो मास, अगेन यहाँ पे भी मास आ जाता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बच्चों, मोलेलिटी को हम छोटे m से डिनोट करते हैं, मोलेरिटी को जो है कैपिटल M से। ठीक है, तो मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास जो है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास की इक्वल है, तो इसको जो है बिल्कुल मोलेरिटी वाले फार्मूले की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो है केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो अब अगर आपको कोई कह दे कि 1 मोलल जो है तो आप सोडियम क्लोराइड बना ले, तो आप कैसे बनाओगे? इसी फार्मूले के मुताबिक, यानी कि ये देखिए मोलल सोल्यूशन, ये मोलर मास है, यानी कि यह मॉलिक्यूलर वेट है, मल्टीप्लाई केजीज है। ठीक है, अब आपके पास जो मास है, ठीक है ना, वो केजी ऑफ सॉल्वेंट है, वो 1 केजी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे फार्मूले में 1 केजी है, और जो आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल गिवन है, ठीक है, वो 1000 ग्राम है। तो देखिए 1000 ग्राम को हमने जो है किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाय 1000 किया है, तो देखिए 1 केजी आपके पास आ गया है। तो इसका मतलब है इससे 1 आता है, तो 1 और 58.5 जो है तो मोलर मास है सोडियम क्लोराइड का। तो आपने जो है इतना, आपके पास मास आ गया है सोडियम क्लोराइड का, आपने इतना जो है सोडियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, और क्या करना है, उसको आपने जो है मतलब कि अगर आप 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लोगे तो वो आपके पास 1 मोलल सोडियम क्लोराइड का सलूशन जो है वो कहलाया जाएगा।